हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एक्सेल के बारे में। एक्सेल क्या है, किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से डेटा को ऑर्गेनाइज़ करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको विंडो प्लस आर बटन दबाना है अपने पीसी में और यहाँ पर लिखना होगा एक्सेल, राइट, एक्सेल। और जैसे ही आप एंटर बटन दबाएंगे तो एक्सेल ओपन हो जाएगा। लेकिन ध्यान रहे, आपके अगर कंप्यूटर में एक्सेल है तभी ओपन होगा, अदरवाइज़ एक्सेल ओपन नहीं होगा। और यहाँ से हम एक्सेल की फ़ाइल को ओपन कर सकते हैं, राइट। अब मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ क्योंकि मैंने एक फ़ाइल ऑलरेडी ओपन कर रखी है। चलिए मैं उसको ओपन कर लेता हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि एक्सेल है क्या। एक्सेल जो है वो एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। अब आप पूछेंगे स्प्रेडशीट क्या होता है। स्प्रेडशीट में क्या होता है, हमारा जो डेटा जो ऑर्गेनाइज होता है वो रोज़ और कॉलम की फॉर्म में होता है, राइट। तो ये एक्सेल जो है वो एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जो कि डेवलप किया है माइक्रोसॉफ्ट ने। और ये एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक पार्ट है ये, राइट। अब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में कई सारी एप्लीकेशन आती है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, एक्सेल, आउटलुक, ठीक है। ये सारी एप्लीकेशन है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के सारे पार्ट है। अब इसके अंदर एक्सेल के अंदर जो डेटा जो ऑर्गेनाइज़ किया जाता है वो रोज़ और कॉलम की फॉर्म में होता है। आपने देखा होगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में क्या होता है, वो प्लेन होता है। उसमें रोज़ और कॉलम्स नहीं होती है। लेकिन हम एक्सेल में क्या होता है कि जो डेटा हम स्टोर करते हैं वो रोज़ और कॉलम की फॉर्म में करते हैं, ठीक है। इसमें हमें रोज़ मिलती हैं और कॉलम्स मिलती हैं। ये हमारी कॉलम्स हो गई और ये हमारी रोज़ हो गई, राइट। ये बीच में ये जो डब्बा दिखाई देता है, ये जो डब्बे दिखाई दे रहे हैं, इनको हम बोलते हैं सेल्स, ठीक है। तो इसके अंदर कॉलम्स कितनी होती है अगर मैं आपको बताऊं तो टोटल जो कॉलम है इसके अंदर वो हैं आपकी 16,384, राइट। और रोज़ कितनी है इसके अंदर 10,48,576। ये आप सोच रहे हो कि ये जेड तक ख़त्म हो जाएंगी, ऐसा नहीं है। 16,384 कॉलम है इसके अंदर। और ये जो लाइनें आप देख रहे हैं ये टोटल हैं 10,48,576। और सेल्स की अगर हम बात करें तो सेल्स काफ़ी ज़्यादा हैं इसके अंदर। अगर आप इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करवा देंगे तो टोटल सेल्स आ जाएंगे, जो कि 17,17,98,69,184 होंगे, ठीक है। यानी कि आप ये जो डब्बे हैं इसके अंदर टोटल वो 17,17,98,69,184 सेल्स हैं। ये काफ़ी ज़्यादा है। और जब आप नई शीट लेते हैं तो उन सभी में इतनी कॉलम, इतनी रोज़ और इतने ही सेल्स हमें मिलते हैं, ठीक है। कितनी भी शीट हम इसके अंदर ले सकते हैं। अब एक्सेल जो हम यूज़ करते हैं वो किस लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो देखिए, अगर हमें डेटा एंट्री करनी हो या डेटा को मैनेज करना हो या अकाउंटिंग करनी हो, फाइनेंशियल एनालिसिस करने के लिए, चार्ट बनाने के लिए, ग्राफ चार्ट, और प्रोग्रामिंग करने के लिए, टास्क मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मॉडलिंग, ये मतलब अकाउंट से रिलेटेड काम भी हम एक्सेल में बड़ी आसानी से कर सकते हैं। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो स्प्रेडशीट है उसका जो फादर है जो कहलाते हैं वो हैं डैन ब्रिकलिन। इनको स्प्रेडशीट का पिता कहा जाता है। ये ध्यान रहे, मैं एक्सेल नहीं कह रहा हूँ, ठीक है। ये एक्सेल के इन्वेंटर नहीं हैं। ये इस कंसेप्ट यानी कि जो डेटा जो हमारा स्टोर्ड होगा रोज़ और कॉलम की फॉर्म में वो जो कंसेप्ट दिया था वो डैन ब्रिकलिन ने ही दिया था, राइट। तो इनको हम फादर ऑफ स्प्रेडशीट कहा जाता है। उसके बाद ये कंसेप्ट इन्होंने ही दिया था। उसके बाद यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के कई सारे वर्जन हैं, ठीक है। अभी मैं जो इस्तेमाल कर रहा हूँ वो एक्सेल 2019 है, जो कि रिलीज़ हुआ था 2018 में। उसके बाद ये बहुत सारे वर्जन हैं। काफ़ी पॉपुलर रहा है इसका ये वाला वर्जन 2007। ये अब भी इस्तेमाल किया जाता है लेकिन ये आउटडेटेड हो चुका है। और ये है हमारे मैक वर्जन, यानी कि एप्पल पीसी के लिए अलग वर्जन है। देखिए यहाँ पर 2000, 2001, 2004, 2008, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे विंडोज़ के लिए 2000, 2002, 2003, 2007, 2010, फिर ये है विंडोज़ के लिए, राइट। अब आपको इंटरफेस के बारे में इसकी थोड़ी सी जानकारी देता हूँ। देखिए यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है, जैसे अब मैं यहाँ पर एक नई शीट लेता हूँ और इसके अंदर जो भी आपको दिखाई दे रहा है इसको क्या हम बोलते हैं। तो इंटरफेस में आप आ जाइए, मैं इसमें बताता हूँ आपको। ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये जो सेक्शन है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, ये जो सेक्शन है इसको हम बोलते हैं, मैंने यहाँ पर दिखा भी रखा है, इसको हम बोलते हैं रिबन, राइट। और ये जो ऊपर की आपको जो मेन्यू दिखाई देते हैं, फाइल, होम, इंसर्ट, पेज, लेआउट, फार्मूलेज, डेटा, ये सब जो दिखाई दे रहे हैं इसको हम बोलते हैं टैब्स।
और ये जो आपको सेक्शन दिखाई दे रहा है इसको हम बोलते हैं फॉर्मूला बार, राइट। ये जो आपको दिखाई दे रही है इसको हम बोलते हैं वर्टिकल स्क्रॉल, जो कि मैंने यहाँ पर दिखाया भी है। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल। ये आपको दिखाई दे रही है इनको हम बोलते हैं शीट टैब, ठीक है। और आपको ये जो साइड में दिखाई दे रही है यहाँ पर ये जो नंबर, इनको बोलते हैं रो हेडर। और ये जो आपको ऊपर दिखाई दे रहा है इनको हम बोलते हैं कॉलम हेडर, ठीक है। ये जो सेक्शन है यहाँ पर इसको हम बोलते हैं नेम बॉक्स, ठीक है। ये पूरी होगी हमारी कॉलम और ये पूरी हमारी हो गई रोज़। और सेल बोलते हैं हम एक डब्बे को, राइट। तो ये पूरा इंट्रोडक्शन था इसके बारे में, ठीक है। ये जो फाइल है मैं इसको अपलोड कर दूंगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक मेंशन कर दूंगा। इसमें सब कुछ बताया गया है किस तरीके से किसको क्या क्या चीज़ बोलते हैं, किन किन नामों से जानते हैं, राइट। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अगर आप 1 सेकंड में, जैसे कि मैंने यहाँ पर कुछ लिखा, ये 1 सेकंड हो गया होगा लगभग, अगर 1 सेकंड में अगर आप एक सेल को फिल करते हैं तो आपको पूरी शीट भरने में जानते हो कितना समय लगेगा? बताइए कितना समय लग सकता है? 545 साल के आसपास आपको समय लग जाएगा इस पूरी सीट को भरने में। देखिए दोस्तों, इतना बड़ा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, इतनी बड़ी सीट है इसकी, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की जो सीट है वो बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, तो इसीलिए इसको स्प्रेडशीट, ठीक है, यानी कि इसकी जो सीट होती है वो काफ़ी बड़ी होती है, ठीक है। स्प्रेडशीट भी कहा जाता है। ध्यान रहे, हम जो भी फाइल इसमें सेव करते हैं उसको हम बोलते हैं वर्क बुक, ठीक है। और वर्कबुक को शॉर्टकट में कहा जाता है बुक। यानी कि अगर आप यहाँ पर ऊपर देखेंगे, जब आप कभी भी नई फाइल लेंगे तो यहाँ पर देखेंगे बुक नाम लिख कर आता है। देखिए मैं नई फाइल लेकर दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पर लिख कर आ रहा है बुक 8। मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ Ctrl+W से। उसके बाद वर्कबुक यानी कि फ़ाइल का नाम, ठीक है, मैं यहाँ पर बता देता हूँ। ये फ़ाइल को बोलते हैं हम वर्कबुक। और वर्कशीट, शॉर्टकट में इसको बोलते हैं हम शीट्स बोलते हैं हम, जिस पर हम कार्य कर रहे होते हैं। यानी कि एक तरीके से आप इसको पेज बोल सकते हैं, राइट। तो शीट जो आपको दिखाई दे रही हैं जिस पर हम कार्य करते हैं उनका बोलते हैं हम शीट, वैसे उसका पूरा नाम होता है वर्कशीट। और पूरी एक्सेल की जो फाइल होती है उसको हम बोलते हैं वर्कबुक, शॉर्टकट में बुक। ध्यान रहे, ठीक है। ये थोड़ा सा इसकी टर्म्स जो हम इस्तेमाल करते हैं एक्सेल के अंदर। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे की वीडियोज़ में मैं आपको ये सारे फीचर्स बताऊंगा, किस किस तरीके से इन सब का इस्तेमाल करते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन इनके बारे में बताऊंगा मैं आपको। ये केवल एक्सेल की इंट्रोडक्शन वीडियो थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर कोई गलती हो गई हो तो मुझे कमेंट में बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।